अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल सलीम अता किया है और अल्लाह ताला ने जब इंसान को इस ज़मीन पे उतारा तो उसको अपने से राब्ते के लिए मुराकबा या ध्यान का इल्म अता किया। मुराकबा या ध्यान, इसकी जो कैफियत हैं, इसके जो स्टाइल होते हैं, निशस्त के स्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या इसरारात हैं और वो उससे किस तरह से एक इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है। अमूमी तौर पे मुराकबा जो है उसको करने के लिए आलती पालती मार के बैठ जाते हैं और फिर अपने हाथों की उंगलियों को किस स्टाइल में रखना है, किस तरह से रखना है और उनके क्या क्या असरात हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मुराकबा या ध्यान के लिए अगर इंसान आलती पालती लगा के बैठता है तो वो जस्ट लाइक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल एक ऐसी शेप है, एक ऐसी सूरत है जो कि वाइटल फोर्स की जो वेव्स हैं, क़ुव्वत हयात जिससे ये निज़ाम चल रहा है, उसकी लहरों को जज़ब करता है। इस वजह से इंसान मुराकबे की हालत में आलती पालती लगा के बैठता है। इसके बाद आते हैं इंसान जो है वो अपने हाथ की उंगलियों को किस तरह से जोड़ता है। जब भी इंसान का ये हाथ है और हाथ के उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, अंगूठे का ताल्लुक़ वेनस या ज़हरा से है और इस उंगली का ताल्लुक़ जो है ये जुपिटर से है और इस उंगली का ताल्लुक़ जो है ये सैटर्न से है और इस उंगली का ताल्लुक़ जो है सन से और इस उंगली का ताल्लुक़ मरकरी से है। जब इंसान मुराकबा करता है, ध्यान करता है, इस उंगली को इस उंगली के साथ मिला के बैठ जाता है निशस्त में, तो वो ज़हरा और मुश्तरी का कम्बिनेशन करता है। अब ज़हरा के अदद क्या है? 6 है और मुश्तरी का अदद क्या है? 3 है। तो 6 + 3 = 9। 9 इज़ द इंटरनेशनल नंबर। 9 जो है उस रूहानियत का मज़हर है। 9 = जस्ट लाइक 0। तो 9 जो है ये मज़हर है तख्लीक का। तो जब इंसान इस तरह से करता है तो वो उसमें एक पावर एक्टिव हो जाता है जिससे इंसान के हाथों से करामात सरज़द होती हैं। अब आते हैं दूसरी उंगलियां किस तरह से टच। अगर इस उंगली को इसके साथ टच किया जाए तो ये ज़हरा और मुश्तरी का कॉम्बिनेशन है। ज़हरा और मुश्तरी, वेनस
और सैटर्न का। तो वेनस और सैटर्न जब कॉम्बिनेशन होंगे तो एक अलहदा से पावर आएगी। तो 8 और 6, 8 और 6 को 8 + 6 = 14। तो इंसान 14 तत्वों से मिल जाता है। 14 जो तख्लीकात के 7 ऊपर 7 नीचे निज़ाम है उनसे मिल जाता है। जैसे 7 ज़मीनें 7 आसमान कहा जाता है, इसी तरह पाताल से लेके अर्श तक जो ऊपर का निज़ाम है उससे मिलने के लिए इंसान को इस अंगूठे और इस उंगली के साथ मिलना पड़ता है, यानी सैटर्न प्लस ज़हरा को मिलाना पड़ता है। ये दूसरे वाली उंगली, अशहद उंगली नहीं बल्कि दूसरे वाली उंगली जो है, इससे और इससे जब मिलाते हैं तो 14 लोक जिसे कहा जाता है वो मिल जाते हैं और उनके साथ इंसान का राब्ता जुड़ जाता है, यानी 14 आलम ऐसे समझें। और इसी तरह से इंसान जब ध्यान में बैठा हो इस उंगली के साथ, यानी थर्ड उंगली जो होती है इंसान की, इसके साथ इसके साथ मिल जाती है तो ये सूरज के साथ होती है। सूरज का अदद 1 है और इसका अदद 6 है। तो 6 और 1 जब मिल जाते हैं तो रूह को ताकत होती है, स्पिरिट को ताकत होती है। 7 अदद जो है रूहानियत का ताल्लुक़ है, तो इससे रूहानियत को तवानाई हासिल होती है। और अगर इंसान इस उंगली को यानी छोटी उंगली को अंगूठे के साथ मिला के ध्यान करता है तो ये 5 और 6 ये 11 बन जाते हैं। तो समझो कि ये 2 नंबर है, रूहानियत में भी पावर आता है और इसके साथ 11वीं ताकत जो होती है वो उसके साथ एक्टिव हो जाती है। तो इंसान के ये सिर्फ उंगलियां आम नहीं है, अल्लाह ताला ने इसके इसरारात रखे हुए हैं। जब हम मुराकबा करते हैं तो इन उंगलियों को जब हम टच करते हैं तो उस तरह की एक एनर्जी, एक पावर जो है वो पैदा होती है और वो कंबाइन होते होते जब बढ़ जाती है तो एक दूसरा दुनियाई निज़ाम जो है वो इंसान के आगे होता है। तो मुराकबा ध्यान जब किया जाता है तो ज़ाहिरन ज़िक्र जो किया जाता है वो सांस के ज़रिए किया जाता है और इसके अलावा अपने हाथों की जो पोजीशन होती है उसको अपने मकसद के मुवाफिक जो है, मकसद के मुताबिक जो है उसको आप टच करेंगे तो उस तरह की जो है एनर्जी उस इंसान के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।